नमस्कार आप सभी को। मैं भोजपुरी भारद्वाज स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बीबीसी वर्जन में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने ये चैनल पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए शुरू किया है, जिसमें हम पिछले कुछ वीडियोस में मैथमेटिकल कैलकुलेशन गणितीय गणनाओं से संबंधित 4 बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। और आज एक अलग बिंदु है जिसको हम बोलते हैं छोटी संख्याएं और बड़ी संख्याएं। क्या होती हैं ये छोटी संख्याएं और बड़ी संख्याएं? छोटी संख्याएं और बड़ी संख्याएं, जैसे आपने सुना होगा लोग अक्सर पूछते हैं एक अंक की छोटी संख्या कौन सी है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्यों है, कौन सी है। उसके बाद बड़ी संख्या के बारे में पूछते हैं कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो ये बच्चों को सिर्फ पढ़ा दिया जाता है जिससे वो रट्टा मार लेते हैं। हम आज ये समझेंगे कि इन्हें बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्यों कहते हैं, क्या रीजन है, क्यों हम किसी दूसरे नंबर को नहीं कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या के बारे में। क्यों कहते हैं 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1? क्योंकि ये सारी चीजें प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित होती हैं मुख्यतः, जिसका शुरुआत हम 1 से करते हैं। ठीक है, तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई 1 और सबसे बड़ी संख्या हो गई 9। छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या 1 अंक की। ठीक है, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। आखिर हम क्यों कहते हैं? बच्चों को तो ये बता दिया जाता है कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या 9। आखिर क्यों कहते हैं, देखिए आज हम समझते हैं। 1 को सबसे छोटी संख्या इसलिए कहते हैं कि सबसे छोटी संख्या जो होती है 1, अगर हम इसमें से उसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा 0, जो कि एक पूर्ण संख्या में आता है। तो 0 हमारा उत्तर नहीं होगा। सबसे बड़ी संख्या 9 क्यों है? क्योंकि अगर सबसे छोटी संख्या को इसमें प्लस करते हैं हम तो ये हो जाएगी 2 अंकों की संख्या, इसलिए 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 9 और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या है 1। फिर से एक बार देखते हैं। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 इसलिए है क्योंकि सबसे छोटी संख्या को भी अगर हम कम करते हैं, क्योंकि ये छोटी संख्या है तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। सबसे छोटी संख्या 1 को अगर माइनस करते हैं तो वो हो जाता है 0, जो कि हमारी पूर्ण संख्याओं की श्रेणी में आता है। और सबसे बड़ी संख्या, तो किसी भी चीज को बड़ा करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें प्लस करते हैं। तो अगर सबसे छोटी संख्या जो कि 1 है, अगर उसको भी हम प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा नंबर 10, जो कि 2 अंकों की संख्या है। इसलिए 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अब हम देखेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, और ये भी समझेंगे कि क्यों कहते हैं 2 अंकों की। 2 अंकों की, ठीक है। यहां 2 का संदर्भ 2 नंबर से है। ठीक है, तो सबसे छोटी, सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटी संख्या और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की हो गई 10 और सबसे बड़ी संख्या हो गई 99। क्यों? फिर से एक प्रश्न आ रहा है आपके दिमाग में, देखिए उसका हल क्या है। सबसे छोटी संख्या, जैसे हमने जब 1 अंक की संख्या के बारे में पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि छोटी संख्या के लिए हम क्या करते हैं, घटाव करते हैं, और किसी भी संख्या को बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, जोड़।
तो अगर सबसे छोटी संख्या को भी अगर हम इसमें से घटाते हैं तो ये परिवर्तित हो जाएगी एक अंक की संख्या में, जो कि है 9। लेकिन हमें बताना है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इसलिए होगा 10। क्योंकि अगर सबसे छोटी संख्या को भी हम छोटा करने के लिए घटाते हैं तो आता है 9, जो कि एक अंक की संख्या है, इसलिए ये सबसे छोटी संख्या नहीं होगी। सबसे छोटी संख्या होगी 10। और सबसे बड़ी संख्या को, किसी भी संख्या को बड़ा बनाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या को भी अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो ये हो जाएगी 3 अंकों की संख्या। इसलिए ये भी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। ठीक है, तो बच्चों को सिर्फ रट्टा मारने की आदत ना लगाइए, उन्हें समझाइए। किसी भी प्रश्न के पीछे का जो तथ्य है वो उनको बताइए कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ रटंत बुद्ध्या। तो हमें ये बताया गया है कि रटंत बुद्ध्या मतलब कि घटंत बुद्धि, मतलब रट्टा मारने से कोई चीजें ज्यादा समय तक हमारे दिमाग में स्थिर नहीं रह पाती हैं। लेकिन अगर हम किसी भी बिंदु को अच्छी तरह से समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं उन चीजों को, तो वो कॉन्स्टेंटली हमारे माइंड में स्टेबल रहती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इन्हीं छोटी बड़ी संख्याओं से रिलेटेड एक आसान ट्रिक के साथ कि आप किसी भी नंबर की संख्या को कैसे आसानी से याद कर सकते हैं, या आपसे कोई कितनी भी बड़ी संख्या के बारे में पूछे किसी भी अंक की, तो आप उसको ऐसे चुटकियों बजाते ही आंसर को दे देंगे उसके सामने, जिससे वो बहुत ही ज्यादा आकर्षित होगा, आपसे प्रभावित भी होगा। उन्हें ऐसा लगेगा या वाकई में भी आप जानकार हो जाएंगे कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या होती है। आप किसी को भी आसानी से समझा भी सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।